हेलो बच्चों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज आप अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सीधी सी बात है, हमें इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमी क्या होती है दोनों को समझना है। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या, इकोनॉमी है क्या। ये जो कॉमन से वर्ड दिखते हैं ना बेटा, है ना, हमें जो लगता है कि नहीं इकोनॉमी इकोनॉमिक्स एक ही है, ये जो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी जो है वो एक ही है, ऐसा नहीं है, दोनों फर्क होता है। तो अगर आप पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो भी ये वीडियो देखिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में मतलब नहीं पता है तो भी ये वीडियो देखिए। और अगर आप इकोनॉमिक्स यानी कॉमर्स में पहली बार एंट्री करने वाले हो और उसमें आप इकोनॉमिक्स लेने वाले हो तो भी इस वीडियो को आप देखिएगा। शुरू करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर को, जो कि है लेक्चर नंबर 1। सीधी सी बात है, अगर आपको इकोनॉमिक्स को समझना है तो सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि रिसोर्स होते क्या है। हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था रिसोर्स क्या होता है, हमने 8th क्लास में पढ़ा था रिसोर्स क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा हो तो फिर हम जो है आज समझते रिसोर्स होते क्या है। बेटा देखो, रिसोर्स यानी कि संसाधन। जो रिसोर्स होते हैं वो हर वो वस्तु, है ना, एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड, शब्दों पे ध्यान देना, यूज्ड टू सेटिस्फाई सेटिस्फाई अवर नीड, यानी कि हमारी जरूरतों को। किसको बेटा? जरूरतों को अगर कोई वस्तु पूरा करती है तो वो जो है रिसोर्स कहलाती है। जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना था, आपने मोबाइल लिया, क्योंकि मोबाइल ने आपकी ज़रूरतों को पूरा करा तो मोबाइल आपके लिए रिसोर्स हो गया। अगर आप स्कूल जाते हो तो सीधी सी बात है, स्कूल जाने के लिए आपको बैग, पेन, कॉपी, और फिर स्कूल जाने के लिए आपको बस से उतर गए तो बिल्डिंग, बिल्डिंग में चढ़ गए तो क्लासरूम, क्लासरूम में बैठने के लिए बेंच, पढ़ाने के लिए टीचर, बोर्ड, चौक। मेन पॉइंट इज जरूरत। और ज़रूरतों को क्या होता हो? सेटिस्फाई। हमारी ज़रूरत क्या होती हो? सेटिस्फाई। अगर हमारी ज़रूरत जो है सेटिस्फाई हो रही है तो वो सब रिसोर्स होते हैं। तो ये तो रहा रिसोर्स क्या होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्स जो है वो बेटा लिमिटेड है इस दुनिया में। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होते तो फिर महंगाई होती ही क्यों? यानी कि रिसोर्स तो लिमिटेड है और लिमिटेड चीज़ों की ही जो है भाव बढ़ते जाते हैं, डिमांड बढ़ती जाती है। तो रिसोर्स सारे लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो आवश्यकता है, आवश्यकता वेंट्स, ज़रूरत है, वो तो अनलिमिटेड है। अब ज़रूरतें अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, और एक और जो खूबी है रिसोर्स की वो है अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्स के जो अल्टरनेटिव यूजेस भी है। अब अल्टरनेटिव यूजेस क्या होते हैं उसको समझना हो अगर आपको, तो सीधी सी बात है, आपको घर वालों ने मान लो 10,000 रुपये दिए, ठीक है, और 10,000 आपने मार्केट में यूज करने का सोचा। आप गए मार्केट, मार्केट में सीधी सी बात है, अपने को तो फोन लेना है भाई। क्या लेना है? फोन। तो हम गए मार्केट फोन लेने के लिए, लेकिन फोन की जगह हमें जो है लैपटॉप पसंद आ गया। अब देखो, एक तो 10,000 मतलब क्या? रिसोर्स की कमी। रिसोर्स तो हमारे पास क्या हो गए? लिमिटेड। ठीक है, समझ में आया। अब लिमिटेड तो है ही है रिसोर्स, लेकिन साथ हमने एक चीज और नोटिस करी कि मार्केट में हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। चलो मान लो 10,000 बढ़ाकर हमने 15,000 कर दिया और 15,000 में हमने सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने वाले हैं। चलो 15,000 हमने बढ़ा दिए, फिर भी रिसोर्स तो कम है, 15,000 में लैपटॉप नहीं मिलना है, पर सेकेंड हैंड लैपटॉप ले लेंगे। लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूज होते हैं। या तो आप उससे फ़ोन ले सकते हो या तो आप लैपटॉप ले सकते हो, दोनों में से एक लेना पड़ेगा। यानी रिसोर्स के बहुत सारे अल्टरनेटिव। अब जैसे कि पैसों के आप दो ऑप्शन में से एक को आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव यूज होते हैं रिसोर्स के। एक यूज नहीं होता है। उस पैसों को आप फोन लेने में भी लगा सकते हो, उस पैसों को आप लैपटॉप लगाने में, अब दोनों में से एक ही लगा सकते हो। अब बोलोगे अगर पैसा बढ़ा दे दोनों ले सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स ये मान के चलती है बेटा, और ये सच भी है, कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। और इसीलिए हमारे सामने एक प्रॉब्लम निकल के आती है, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसको आप इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ोगे भी सही। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं इसको। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी कि चॉइस करने की प्रॉब्लम, या तो आपको फ़ोन लेना है या तो आपको
लैपटॉप लेना है। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के कारण ही बेटा हमारा जो है इकोनॉमिक्स निकल के आता है। यानी अब सोचो इकोनॉमिक्स क्या हो गया। इकोनॉमिक्स एक्चुअल में हमें सिखाता है, इकोनॉमिक्स ही हमें सिखाता है कि कैसे जो लिमिटेड रिसोर्स है और हमारी जो आवश्यकता है वो अनलिमिटेड है, तो उन लिमिटेड रिसोर्स का कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल करा जाए कि अधिक से अधिक जन कल्याण हो सके। और इसीलिए इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। क्या बोला मैंने, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, क्योंकि हम पढ़ी इकोनॉमिक्स रहे हैं। तो एक ऐसा विषय है जो हमें रिसोर्स और उसकी स्केर्सिटी, अब लिमिटेड वर्ड की जगह हम स्केर्सिटी, स्केर्स यानी कि उसका मतलब भी होता है कमी, वो वर्ड यूज करने वाले हैं। क्योंकि रिसोर्स स्कैर्स है और उसी स्कैर्सिटी के कारण हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस देखने को मिलती है, यानी कि हमें कोई एक ही चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी, चूज करनी पड़ेगी। और इसीलिए इकोनॉमिक्स निकल के आता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को खत्म करने के लिए इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है और इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। तो अगर हम समझे कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिसोर्स आर लिमिटेड, है ना। इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को जो है स्टडी करता है। ह्यूमन बिहेवियर क्या, अब ह्यूमन बिहेवियर मतलब कि क्या करना है, क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितना खरीदना है। वो रिसोर्स आर लिमिटेड एंड देट हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और उनके भी अल्टरनेटिव यूजेस जो कि हमने पढ़ा कि 10,000 में आप या तो लैपटॉप लोगे या उसी 10,000 में से आप जो है फ़ोन लोगे, तो उसके तो बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है। जैसे कि पेट्रोल डीजल हो गया बेटा, जैसे कोयला हो गया, कोयला से या तो आप जो है एनर्जी बना लो, इलेक्ट्रिसिटी बना लो, है ना। उसी कोयला का आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे यूजेज हो, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, तो पेट्रोल को आप बाइक वगैरह में डाल लो, या पेट्रोल से आप जो कोई और भी काम कर सकते हो। तो हर रिसोर्स का जो है बहुत सारे इस्तेमाल यानी यूजेस होते हैं। तो ये तो रहे इकोनॉमिक्स की परिभाषा। इकोनॉमिक्स क्या होता है, मतलब अगर अब आपको समझाना हो तो आप क्या समझा सकते हो। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट। सबसे पहली बात तो एक सब्जेक्ट एक विषय है जो कि हमें बताता है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्स का, कीवर्ड याद रखना, लिमिटेड रिसोर्स का यूज करें। क्यों यूज करना है, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स है हमारी, अनलिमिटेड वांट्स है हमारी, और उसी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हमें जो है इकोनॉमिक्स बताता है कि कैसे रिसोर्स का जो कि लिमिटेड है उनका इस्तेमाल करें कि अधिक से अधिक सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर हो सके। तो ये होता है इकोनॉमिक्स। नाउ हम समझते हैं इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा और डिटेल में, तो चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। देखो, अंडरस्टैंड 3 बेसिक क्वेश्चंस। देखो 3 बेसिक क्वेश्चन को समझेंगे तो और चीज़ समझ में आने लगेगी। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। और फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, whom टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, अब समझना चालू करते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको बोला था रिसोर्स जो है वो क्या है, लिमिटेड है। तो अब लिमिटेड है, तो अब मान लो जैसे कि 10,000 रुपए थे आपके पास, तो 10,000 में आपको ये देखना था ना कि क्या लाए। अब प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन होता है, लेकिन हमारे सामने सवाल यही था कि मोबाइल ले या लैपटॉप ले। वैसे वोट टू प्रोड्यूस, उस लिमिटेड रिसोर्स का यूज कर हमारी सरकार क्या बनाए, जैसे कि मशीनरी, जैसे कैपिटल गुड बनाए। अब कैपिटल गुड्स आप आगे जाके समझने वाले हो, मतलब मशीनें वगैरह, बिल्डिंग वगैरह या रोड वगैरह। या फिर सरकार जो है वो कंज्यूमर गुड बनाए। कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब हम जो इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में वो बनाए। तो क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है ना, तो डिसाइड करना पड़ेगा क्या बनाए, और यही इकोनॉमिक्स बताता है। और फिर कितना बनाए, जैसे कि हमें कैपिटल भी बनाना पड़ेगा भाई, रोड भी बनानी पड़ेगी, बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी, और हमारे जो इस्तेमाल की चीज़ें वो भी बनानी पड़ेगी। तो अब ये बात है कि कैपिटल कितना बनाए। अब हमने डिसाइड कर लिया कि एक काम करते हैं, 10 चीज़ें हम कैपिटल बनाएंगे और 50 चीज़ें हम कंज्यूमर बनाएंगे। तो ये भी जरूरी है ना कि हाउ मच, कितना। तो पहला इकोनॉमिक्स हमें ये समझाएगा। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू का मतलब बेटा टेक्निक कौन सी होनी चाहिए। टेक्निक का मतलब होना चाहिए कि लेबर का इस्तेमाल करें या मशीनरी यानी कैपिटल का इस्तेमाल करें। हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें वो तो डिपेंड करता है देश के ऊपर, सस्ता क्या पड़ रहा है उसके ऊपर। मान लो लेबर सस्ते हैं, बेरोजगारी उतनी नहीं है, तो फिर जो है कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे हम। और अगर लेबर सस्ते हैं तो फिर हम
लेबर का इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल सस्ती है तो कैपिटल सस्ता होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। लेकिन इंडिया जैसे देश में तो क्योंकि पता है बेरोजगारी भी है, तो सरकार अक्सर जो है इसका भी ध्यान रखती है कि लेबर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स भी हमें यही सिखाती है। फिर वुम टू प्रोड्यूस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किस में, अब क्योंकि चीजें बन गई तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करें, किसको बांटे, अमीर लोगों को, गरीब लोगों को। तो रिसोर्स क्योंकि लिमिटेड है तो देखो कितने सारे प्रश्न आए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, और इन सब का जवाब भी जो है बेटा इकोनॉमिक्स ही बहुत अच्छे से देता है। तो हमने ये समझा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर हम बात करें इकोनॉमी क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमने अभी तक पढ़ा कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि लिमिटेड रिसोर्स का कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल करा जाए कि अधिक से अधिक सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर हो सके। तो ये इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो हमें प्रिंसिपल्स बताता है, सिद्धांत बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो फिर इकोनॉमी क्या है, क्योंकि हम तो समझते थे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स एक ही होता है। देखो बेटा, इकोनॉमी एक रियल वर्ल्ड है। क्या बोला मैंने बेटा? रियल वर्ल्ड है ये, है ना। जैसे इकोनॉमिक्स ने बता दिया कि एक काम करो, ऐसा ऐसा करना चाहिए आपको, आप पैसे यहाँ लगाओ वहां लगाओ, लगाने वाले कौन? हम। तो इकोनॉमी हम है, इकोनॉमी हमारा देश है, इकोनॉमी हम जिस राज्य में रह रहे वो राज्य है। जैसे हम बोलते हैं ना अमेरिका की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि एक जीता जागता स्वरूप है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम, है ना, जहां पर बहुत सारे लोग बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे कमाने के लिए की गई एक्टिविटीज जो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। उन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे कि क्या, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं लोग, ठीक है भाई, और कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब उसका यूज कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं एक देश के अंदर। तो ये इकोनॉमी जो एक्टिविटी, ये जो पूरा सिस्टम बना, इस सिस्टम को ही हम जो है इकोनॉमी कहते हैं। आया समझ में? तो ये होती है इकोनॉमी। तो इसलिए हम बोलते हैं इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैपन्स, होती रहती है, जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन आदि। तो ये फर्क होता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में। अगर फिर भी हमें समझना हो कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या होता है, तो हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी होता क्या है। देखो, एक गांव है, हम एक कंडीशन लेते हैं कि एक गांव है, विलेज है, वहां पर मान लो एक फार्मर है, एक किसान है। फार्मर क्या करता है बेटा? फसल उगाता है, मतलब प्रोडक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? अब वहीं पर गांव में मजदूर है, लेबर भी है। लेबर काम करता है तो उसको क्या मिलता है? वेतन मिलता है ना। तीसरा मान लो फार्मर है, उत्पादन कर रहा है, फसल उगा रहा है, तो सीधी सी बात है उसको जो है खाद वगैरह लाने की जरूरत पड़ती होगी। तो एक शॉप भी है वहां पर, जहां पर फर्टिलाइजर वगैरह वो फार्मर लेता है, मतलब क्या वहां पर व्यापार भी हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। फिर मान लेते हैं वहां पर जो है किसान को मंडी ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी फसल को अपनी, यानी कि सर्विस भी हो रही है वहां पे। तो ठीक है, समझ में आ गया ये भी। फिर मान लो वहां पर फैमिली है किसान की, और ऐसी बहुत सारी फैमिली रहती है, तो वो क्या काम कर रही है? कंजप्शन का काम कर रही है। तो सारे काम देखो, एक गांव में ये सारे काम हो रहे हैं। प्रोडक्शन का काम हो रहा है, पैसे की लेन देन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है, ट्रेड व्यापार का काम हो रहा है, सर्विस का काम हो रहा है, और कंजम्पशन यानी उसका यूज भी हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा गांव एक इकोनॉमी बन गया, पूरा गांव एक। तो अब पूरे देश पे देखो, हमारे भारत देश में प्रोडक्शन का काम कर रही है कंपनियां, वेजेस यानी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, बहुत सारे लोग व्यापार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सर्विस में जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग उनका कंज्यूम भी कर रहे हैं। भाई चीजें बनी है तो उनका इस्तेमाल करने वाला भी तो चाहिए। तो इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गया और ये गांव एक छोटी सी इकोनॉमी हो गया। तो इकोनॉमी एक जीता जागता सिस्टम है, और इकोनॉमिक्स ये बताता है कि एक काम करो फार्मर साहब, आप ना ऐसे ऐसे इस्तेमाल करो, तो ऐसी ऐसी चीजों का यूज करो, इतना पैसा आप बचा के रखो, इतना पैसा आप खेती में लगा लो, ताकि इमरजेंसी आने पर आप पैसों का इस्तेमाल कर पाओगे, और आधे पैसे आप लगा दो। तो ये जो पैसों का इस्तेमाल है, ये जो रिसोर्स का यूज है, वो हमें इकोनॉमिक्स बताता है। और उन जो जो इकोनॉमिक्स हमें प्रिंसिपल्स या सिद्धांत बता रहा है, जैसे हमने लागू करा अपने घर पर, तो वो हमारी इकोनॉमी हो गई। और इकोनॉमी वर्ड अपने आप में अधूरा होता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी तब पूरा होगा, जैसे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी तब पूरा होगा, जैसे इंदौर की इकोनॉमी तब पूरा होगा, जैसे उज्जैन की इकोनॉमी तब पूरा होगा। तो आई होप हमने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का मतलब समझा होगा।
और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि कल से हम जो है 9 से 12 तक की इकोनॉमिक्स की सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें 9 से 12 तक की इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों।